Good morning students. Today we will discuss about the part of economics and topic is income and other criteria. साथ में पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि नेशनल इनकम क्या होती है, मतलब जो हमारी इनकम होती है वो तो दो तरह की होती है। एक नेशनल इनकम होती है और दूसरी जो होती है वो होती है पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम जो होती है उसके वो कैसे मेजर किया जाता है। किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम होती है वो एक पर्टिकुलर ईयर में जितनी भी उस कंट्री की आय होती है सभी स्रोतों से, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। जिस कंट्री की नेशनल इनकम अधिक होती है वो कंट्री जो होता है डेवलप्ड कंट्री होता है, और जिन कंट्रियों की नेशनल इनकम कम होती है वो कंट्री जो होता है अनडेवलप्ड कंट्री के रूप में जाना जाता है। तो इसी के परिवेश में जो है इनकम और दूसरे भी क्राइटेरिया है। तो जैसे कि हमने देखा है कि इंडिविजुअल जो एस्पेरेशंस होते हैं उनके भी अपने गोल्स होते हैं। वी फाउंड दैट पीपुल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम। कोई भी व्यक्ति केवल बेटर इनकम ही नहीं चाहता है, वो साथ में जो है वो क्या चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हर व्यक्ति ये नहीं चाहता कि अच्छी इनकम भी हो। अच्छी इनकम के साथ साथ उसके कुछ गोल्स होते हैं जिसमें सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट। यानी क्या क्या चाहता है, सिक्योरिटी और दूसरा पॉइंट सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, और जो है इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम और फ्रीडम। यानी हर व्यक्ति जो होता है वो इनकम के साथ साथ वो क्या चाहता है, उसके कुछ गोल्स होते हैं। वो गोल्स कौन से होते हैं, सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी चाहिए। उसके साथ साथ जो है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट यानी समान व्यवहार होना चाहिए और उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो तभी जो है हर व्यक्ति ये चाहता है, जो इंडिविजुअल होता है वो ये चाहता है कि हमारी इनकम तो अच्छी हो, लेकिन इनकम के साथ साथ जो है ये सारे गोल्स भी उसके साथ में जुड़े होने चाहिए। तभी जो है अच्छा वो फील कर सकता है। तो इन माइंड सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और रीजन, जब हम इसी तरह से जब हम किसी नेशन के बारे में सोचते हैं या किसी राज्य के बारे में सोचते हैं तो वी में बिसाइड एवरेज इनकम, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वी में बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वलिटी इम्पॉर्टेंस एट्रीब्यूट्स। कहने का मतलब है एवरेज इनकम के अलावा जो है साथ में जो और भी उसी के समांतर इम्पॉर्टेंट बिंदु होते हैं उनके बारे में सोचते हैं। तो व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूटीज, ये एट्रीब्यूटीज क्या हैं, क्या हो सकती हैं। तो लेट अस माइंड दिस थ्रू एंड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि गिवन एक टेबल दी हुई है, आप टेबल को देखेंगे तो टेबल में क्या है कि यहाँ पर कैपिटा इनकम दी हुई है, किसकी, हरियाणा, केरला एंड बिहार की। यानी इसका मतलब है जो पर कैपिटा इनकम है यहाँ पे इस टेबल में कुछ जो है स्टेट का कंपैरेटिव डाटा दिया गया है, जिसमें से हरियाणा, केरला और बिहार का है। 3 स्टेट का जो है कंपैरेटिव डाटा यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपने देख रहे हैं कि जो हरियाणा है उसकी IMR, इसका मतलब होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है। और इसके साथ साथ ये जो है लिटरेसी रेट है 2011 की है, और साथ में जो है यहाँ पे जो नेट अटेंडेंस रेशियो दिया हुआ है।
तो इस तरह से यहाँ पे ये जो टेबल दी हुई है ये 3 स्टेटों की कंपैरेटिव टेबल है। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑफ द टर्म यूज्ड इन दिस टेबल, इसमें जो टर्म जो है दिए गए हैं उनके बारे में समझेंगे। IMF का मतलब होता है IMR का मतलब होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनकी मृत्यु दर, उसको MR कहते हैं। और ये जो एज होती है इसमें इंडिकेट किया जाता है चिल्ड्रन को दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी 1 वर्ष में जो IMF होता है, इसमें IMF होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि IMR क्या होता है। IMR ये जो है इसका होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी नवजात शिशु मृत्यु दर। इसमें जो है उन बच्चों को लिया जाता है इसमें जिनकी जो है जो जन्म के समय मृत्यु हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, और 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। और 1000 में, यानी 1000 में जो है जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से कितने बच्चे जो है वो जन्म के समय मर जाते हैं या 1 साल के अंदर जिनकी मर जाते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी जो है जो रेट होती है उसको IMR कहते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो इसी तरह से दूसरा पॉइंट है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट जो होता है ये होता है कि इसमें जो 7 इयर्स और उससे ऊपर के लोग होते हैं उनको शामिल किया जाता है। मेजर द पोर्शन ऑफ लिटरेटिव पॉपुलेशन, जो जितने भी जो शिक्षित जनसंख्या है वो 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर की जितनी जनसंख्या होती है उसको जो है इसमें शामिल किया जाता है। इसी के साथ में जो नेट अटेंडेंस रेशियो है इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप, यानी जो 14 से और 15 ईयर्स तक के जितने बच्चे होते हैं जो अटेंडिंग स्कूल्स एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन द सम एज ग्रुप, यानी जो सम एज ऑफ ग्रुप के जो 14 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं उनको नेट अटेंडेंस रेशियो के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ टर्म थे जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया। इसी के साथ में व्हाट डज द टेबल शो, ये टेबल क्या शो करती है? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शो दैट इन द केरला आउट ऑफ 100 चिल्ड्रंस बॉर्न, इसमें जो है ये केरला ये टेबल शो कर रही है कि 1000 में केरला में जितने बच्चे जन्म लिया है उसमें से 10 डाइड, यानी 10 बच्चे डाइड हो गए हैं बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, जो 1 वर्ष एज पूरा करने से पहले 10 बच्चे हैं वो डाइड हो गए हैं। बट इन हरियाणा द पोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ द बर्थ वाज 30, कितने हैं वो 30, हरियाणा में कितने हैं 30 हैं। इसी तरह से बिहार में कितने हैं 35 है, यानी 1 साल में जितने बच्चों ने जन्म लिया है 1000 में से जितने बच्चे जो है वो मर जाते हैं, है ना, वो डाई हो जाते हैं, उनको जो है उस रेशियो को जो है उसको कहते हैं IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए मॉर्टेलिटी रेट किसकी है? हरियाणा, उसकी है, बिहार की है। तो आई होप इस चीज़ क्लियर हो गई इस टेबल को। इसके पश्चात ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज़ मोर देन दैट ऑफ केरला। जो यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम किसकी ज़्यादा है? पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे ज़्यादा केरला की है। इसी तरह से ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज़ मोर देन दैट ऑफ केरला, यानी केरला की तुलना में हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो अधिक है। सोन इन द टेबल वन पर जस्ट थिंक ऑफ हाउ क्लियर यू आर टू योर
parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they ever celebrate their first birthday. How painful it must be to these parents. Next, note your year of which of the data percent. If it is 2017, so we are not thinking of old times. It is 70 years after independence when your metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. तो कहने का मतलब है द प्रॉब्लम्स डज नॉट इन विद द इन्फेंट मॉर्टी रेट. द लास्ट कॉलम सो अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इज जिनकी एज जो है 14 से 15 के बीच में है, जैसे बिहार और नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 6. यानी जो है बिहार में जो है इसमें जो है सबसे कम है. यहाँ पे कम बच्चे जो है अटेंडिंग स्कूल कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा अटेंडिंग स्कूल कौन से कहाँ किस स्टेट के कर रहे हैं? केरला के कर रहे हैं. तो अटेंडिंग स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चे जो है 14 से यानी 14 to 15 वाले बच्चे जो है स्कूल जो है जा रहे होते हैं. तो उसी तरह से तो ये हम आप समझ गए होंगे कि बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड इज मिसिंग. Those who could have been in school are not there. If the word happened to you, you would not be able to read what you are reading now. तो आई होप जो है ये टेबल आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से इस टेबल को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है. अगर बात करें हरियाणा की, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट बिहार की है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लिटरेसी रेट जो है केरला की है. इसी के साथ में सबसे ज़्यादा जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? हरियाणा का है. और सबसे कम की बात अगर करें तो सबसे कम जो है यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट कहाँ किसकी है? वो है सबसे कम इसकी केरला की है. और यहाँ पे जो है यहाँ पे सबसे कम जो रेट है वो किसकी है? बिहार की है. ठीक है. तो इसी तरह से और नेट जो है सबसे कम किसका है? वो सबसे कम जो है नेट अटेंडिंग स्कूल वाले बच्चे जो है वो बिहार के हैं. तो इस तरह से इस टेबल के माध्यम से ये चीज़ें जो है क्लियर की गई हैं. तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. तो इसी के साथ में बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की, सार्वजनिक जो सुविधाएं होती हैं. हाउ इज़ इट दैट एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला. यानी जो हरियाणा का व्यक्ति है उसकी जो इनकम है वो अधिक है केरल के एवरेज इनकम की तुलना में. यानी जो हरियाणा की एवरेज इनकम है वो केरला की इनकम से अधिक है. लेकिन क्यों ऐसा है? द रीज़न क्या है कि मनी इज़ योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. आपकी जेब में जितनी भी मनी है उससे कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है सभी वस्तुओं को खरीद सकते हैं या सभी सेवाओं को खरीद सकते हैं. दैट यू मे नीड टू लिव वेल. आप जो है जीने के लिए ही आप यू मे नीड टू लिव वेल. आप जो है अच्छी तरह से जीने की ज़रूरत होती है कि हमारे पास में जो पैसा है हम ऐसा नहीं कि हमारे पास में जो पैसा है हम उससे हर चीज़ को परचेज़ कर लें, हर सर्विसेज को अच्छा कर लें. ऐसा नहीं है. हमें जो है उन चीज़ों की इतनी आवश्यकता होती है जितनी हमारी नीड्स होती हैं. तो सो इनकम बाय इटसेल्फ नॉट ए कम्प्लीटली adequate indicate of material goods and services that citizens are able to use. ऐसा नहीं है कि जो इनकम है वही जो है सब कुछ है कि. लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे बात करें तो नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू आ पॉल्यूशन. ऐसा नहीं कि आपके पास में पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं. ऐसा नहीं है. आपके पास में पैसा है तो सब कुछ या सब गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं खरीदा जा सकता है. जैसे पैसा है तो योर मनी कैन नॉट बाय यू आ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. आप पैसे से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं. और इंश्योर दैट यू गेट unadulterated medicines
unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infections, डिसीजेस। कहने का मतलब है कि जो आपके पास पैसा है तो ऐसा नहीं है कि पैसे से हम हर गुड्स को खरीद लें, हर सर्विसेज को खरीद लें, या कोई डिसीज आ जाए तो डिसीज़ को हम पैसे के माध्यम से भगा दें। तो इस तरह कहने का मतलब है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स, तो इस तरह से जो है एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे, और इसमें और बहुत सारी वस्तुएं होती हैं इसके अलावा जो कि बहुत जीवन को बहुत अच्छा बनाती हैं। ऑल द चीपेस्ट वे, सबसे चीपेस्ट वे क्या है, इज द प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। जस्ट थिंक विल इट इज़ cheaper to have collective security for the whole locality or of the each house of have the own security, means what it one other than you in your village of locality is interested in studying। मान लीजिए आपकी कोई लोकेलिटी है, कोई गांव है, अगर पढ़ने के लिए इंटरेस्ट रखता है तो वुड यू बी एबल टू स्टडी, तो हम पढ़ाने के लिए सक्षम होंगे। नॉट अनलेस यू पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल्स elsewhere, so you are actually able to study because many other students also want to study। आप जो है सक्षम होंगे क्योंकि वो बच्चे जो है जो आपके आसपास के बच्चे जा रहे हैं उनको देख करके। तो इस तरह से जो है कहने का मतलब है कि बहुत सारी जो फैक्टर्स होते हैं वो केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रंस आल्सो वांट टू स्टडी एंड बिकॉज मेनी पीपल्स बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो सार्वजनिक जैसे स्कूल्स हैं, प्राइवेट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज जैसे बसेस हैं, रेलवेज़ है, ये क्या है, ये सारी हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमको गवर्नमेंट या हमारी कंट्री के लोगों को, हमारे नागरिकों को गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रदान की जाती हैं। तो गवर्नमेंट ये पब्लिक फैसिलिटीज़ इसलिए प्रदान करती है कि उससे जो है जो पब्लिक का वेलफेयर हो, इसलिए जो है गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है और उनके हित के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो है ये गवर्नमेंट कार्य करती है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ में से यही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हमारी सोसाइटी को जो है प्रोवाइड की जाती हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरह से जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज का होमवर्क है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMR। जैसे कि मैंने बताया IMR का फुल फॉर्म क्या होता है। IMR का फुल फॉर्म होता है I से इन्फेंट और M से मॉरलिटी और R से रेट होता है, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ होता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर कहते हैं इसको, तो इसका मतलब है शिशु मृत्यु दर, ठीक है। और व्हाट इज द लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर क्या है, इसको मैंने बताया है कि साक्षरता दर जो है 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के बच्चे जो है वो साक्षरता के दर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसे सार्वजनिक सुविधाएं या सार्वजनिक सुविधाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है देश के नागरिकों को जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं, जैसे अस्पताल, स्कूल्स, ठीक है। और सार्वजनिक प्लेसों में जैसे पार्क वगैरह हो गए, ठीक है, और रेलवे है, बसेज हैं, ये क्या है, इट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़। तो आई होप जो है ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अपना होमवर्क सेंड करें और इसी के साथ में मैं जो है आज आपको एक वर्कशीट भेजने की कोशिश करूँगा और उसको अपनी कॉपी पे कर लेंगे। वो वर्कशीट आपकी इकोनॉमिक से रिलेटेड होगी। जय हिंद।